हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल अनटोल्ड। आज हम बात करेंगे यूके की करंट सिचुएशन पे। जो यूके में राइट्स हो रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं और जो उनके डिमांड्स हैं वो कितने सही हैं। तो जो है आप बताएं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और वो लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू तहमीना। जो जैसे कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो राइट्स हो रहे हैं, हमारी पिछली वीडियो में हम थोड़े सामने इस चीज़ के ऊपर टच अप ऑन किया था कि ये कौन लोग हैं। ये एक फार राइट ग्रुप है ईडीएल के नाम से। कोई भी आप इनको नाम दे दीजिए, दिस इज ए फार राइट ग्रुप जिनका हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि यूके में इमिग्रेंट्स बहुत हैं। बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स को अलाउ किया जा रहा है। वो इनकी जॉब्स ले रहे हैं, इनके अपने लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं उनकी वजह से, और वो इनके मुल्क में इनके मुल्क की कल्चर को, इनके हेरिटेज को बदल रहे हैं। दिस इज द होल नैरेटिव दैट इज बीन पुट अक्रॉस। अब ये कब से चल रहा है? बहुत सालों से चल रहा है। दीज ग्रुप्स हैव ऑलवेज बीन देयर। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर जो इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद होना शुरू हुई, ये हुई थी गालिबन ब्रेक्जिट के टाइम पे। ब्रेक्जिट के टाइम पर ये रेसिस्ट कमेंट्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिले थे। ब्रेक्जिट की प्रिपरेशन के वी वांट ब्रिटेन बैक, वी वांट ब्रिटेन बैकवर्ड्स विद ब्रिटेन, और बहुत सारे इस तरह के स्लोगन्स इन लोगों ने बनाए थे। दे हैव इश्यूज विद ऑल द फॉरेन नेशनल्स। So, okay, now this is where it gets really interesting कि एक तरफ वो कहते हैं कि ऑल फॉरेन नेशनल्स, मगर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अफ्रीकन के साथ उनको कोई इशू नहीं है, या जो केनिया से आए हुए हैं उनके साथ इशू नहीं है। दे आर कंफ्यूज देमसेल्फ। दे वो कंफ्यूज है इलीगल इमिग्रेंट्स और जेन्युइन इमिग्रेंट्स के बीच में। अब एक और चीज़ है कि यूके गवर्नमेंट ने 1951 में एक ट्रीटी पर साइन किया था जो उनके ऊपर ये लाजिम करती है कि वो रेफ्यूजीज को असाइलम क्लेम करने की इजाज़त देंगे। असाइलम उनको मिलता है या नहीं मिलता, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन असाइलम क्लेम करने की इजाज़त दी जाएगी। अब या तो आप लॉ चेंज कर दीजिए या आप उस ट्रीटी से बैक आउट कर लीजिए, इफ यू कैन। अगर आप नहीं कर सकते तो यू गोना हैव टू स्टिक विद इट। सो दीज पीपल आर कंफ्यूज्ड। अब जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये किसी भी, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स को देखते हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है जिसके ऊपर एक पार्टी बनती है, लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। उनके लोगों के बीच में कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स और जेन्युइन इमिग्रेंट्स के बीच में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, ये नहीं समझाया जा रहा, कोई ये नहीं देख रहा। और जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो भी ऐसे तबके के लोग हैं ज़्यादातर जो कम पढ़े हुए हैं, जो कि जॉब्स जिनकी ज़्यादा नहीं, अच्छी जॉब्स नहीं करते, बिकॉज दे आर लेस एजुकेटेड। ऐसे नॉर्थ में लोग हैं, स्पेशली अप नॉर्थ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनरेशन्स जिनकी बेनिफिट्स क्लेम करती हैं, वो काम नहीं करते। आप एक ही जगह पे देखेंगे, And these are actually British people. they are English people, yes, Wow. they are British people. वो आप अगर जाएं पोस्ट ऑफिस की लाइन में देखें तो हर सुबह मंडे को या ट्यूसडे को, व्हाटएवर डे दे गेट देयर पेमेंट, तो वो आपको एक ही घर की 3 जनरेशन्स मिलेंगी, दादा मिलेगा, बेटा मिलेगा, पोता मिलेगा, और वो सारे बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं। So then why are they claiming के इमिग्रेंट्स हमारी जॉब्स ले रहे हैं? एग्जैक्टली, they are not working. हाँ एग्जैक्टली। सो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उनके जहन में ये बात डाली जा रही है। देखिए, इस तरह की चीज़ें हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, हमारे मुल्कों में देखते हैं कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा बेचने के लिए, अपनी बात बेचने के लिए लोगों को उकसाते हैं, और ये एक उकसाने का तरीका है। अगर उन लोगों के साथ बात की जाए, उनके साथ रीज़न किया जाए, तो शायद वो इस बात को समझ सकें। अब ये लोग कौन हैं? बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। ये लोग इस तरह से डिप्राइव्ड क्यों हैं, वो अपने आप डिप्राइव्ड क्यों फील करते हैं? जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूके है, इंग्लैंड है, खासकर मैनचेस्टर, लिवरपूल, इस तरह के वो अबव वो इलाके, वो हमेशा से
अर्ली 60s से ऐसे इलाके जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स कहलाते थे, ओके, फैक्ट्रीज हुआ करती थी, फैक्ट्रीज, चीज़ें बनती थी, वो उन या, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे। जब फैक्ट्रीज बंद हो गई मार्गरेट थैचर के टाइम पे, और उससे भी शायद थोड़ा पहले, और तो ये इन लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, चली गई, और वो फिर कभी भी यूके एक प्रोडक्शन कंट्री से सर्विसेज कंट्री बन गया, तो वो फिट नहीं हो सके। या, अब सो दिस इज वेयर इट इज। अब जो इमिग्रेंट्स कहते हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं। 1960s में यूके ने खुद बहुत सारे अफ्रीकन को नेशनैलिटीज दी, उनको आप इमिग्रेंट्स कहेंगे, या गुरखास को उन्होंने जब नेशनैलिटीज दी, उनको आप इमिग्रेंट्स कहेंगे। जो लोग यहाँ पर आके जेन्युइनली वर्क परमिट्स पे आके काम करते हैं और उस रूट के थ्रू वो ब्रिटिश सिटीजन्स बनते हैं, वो इमिग्रेंट्स तो नहीं है। सो मोस्ट ऑफ दिस इज कंफ्यूजन बिटवीन illegal immigrants and and genuine immigrants, people who have migrated from their countries to get a better life, to work, to pay their taxes, and have a comfortable life and become part of the British society. Do you think like is there an actual confusion between these people के illegal immigrants और immigrants के बीच में वो difference नहीं कर पा रहे हैं? Because मैंने जितने सारे वीडियोस देखे हैं जो कुछ हो रहा है कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पर आया है, there are some people who have been talking to reporters on TV, और उनसे जब क्वेश्चनिंग होती है तो वो बस उनका एक ही स्टेटमेंट है कि immigrants, we don't want immigrants. This is a slogan. This is what I've been trying to tell you. But they don't understand, like there are a lot of people who could be like Asians, but they were born here. Their parents were born here. They're still Asians. They're still Muslims, but they're not immigrants. Exactly. So, okay, let me give you an example from our culture, from Pakistan or India. तो पाकिस्तान में एक चीज़, वो एक स्लोगन बेचा जा रहा था कुछ अरसे पहले बहुत ज़्यादा, रियासत मदीना के नाम पर। That was a slogan. एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्लोगन था जो उन्होंने इस्तेमाल किया लोगों के जहनों को मैनिपुलेट करने के लिए। Exactly that is happening again. यहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है कि जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या पॉलिटिकली उनके जहन इतने स्ट्रांग नहीं है कि इस बात को समझ सके, या इतने मैच्योर नहीं है, लेट मी से पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं है जो इस बात को समझ सके, उनके जहन में ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि इमिग्रेंट्स ने हर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, या जो भी इमिग्रेंट्स हैं वो इलीगल हैं, वो गलत काम करते हैं, वो हमारी जॉब्स लेते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि एक बंदा जिसने स्कूल भी पास नहीं किया, वो कैसे किसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में किसी डॉक्टर से अपने आप को कंपेयर कर सकता है। एग्जैक्टली। सो दिस इज वेयर इट इज नाउ। मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स, they are educated, they have good jobs or businesses, they are part of the community, they are part of huge part of NHS, they are huge part of the councils and the government. So it's a senseless, baseless ideology. So can we say that this whole thing is created by the government itself? No, it's not by the government. You will always have people against and for the government. तो ये जो लोग हैं, इन लोगों का अभी ये क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं? जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इस तरह के इश्यूज तो पहले भी हो चुके हैं, पहले क्यों नहीं है राइट्स में? नाउ दे हैव फाउंड अ रीजन टू पिक ऑन इट, कि इनको एक झूठी खबर मिली, उस झूठी खबर को लेकर इन लोगों ने उसका एक इश्यू बना दिया, और फिर किसी ने जाकर उस फैक्ट चेक नहीं किया उन खबरों को। सो this is where we are now. अगर फर्ज कर लेते हैं हम उनकी बात मान लेते हैं, या गवर्नमेंट उनकी बात मान लेती है, हम कोई नहीं होते, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनकी बात मान लेती है और सारे इमिग्रेंट्स कह देते हैं कि आप वापस जाएं, उनसे उनकी नेशनैलिटीज ले लेते हैं, सो वेयर वुड ब्रिटेन स्टैंड एट दैट टाइम? आपकी NHS सर्विसेज का क्या होगा? आपके जितनी कोऑपरेट हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके क्या कहते हैं, sports hai, most of these people, or a lot of a huge percentage, immigrants are everywhere. Exactly. So aap kisko nikalenge, kisko rakhenge? So again, anyway, so this is who these people are, this is where this comes from. क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं। क्या ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेगा? नहीं, क्योंकि हमेशा
थोड़ा बहुत थोड़ा शोर टाइम मचाते रहता हैं है और फिर ये ख़त्म हो जाता है। क्या बाद में दोबारा फिर ये चीज़ बढ़ेगी? हाँ, होगी, ज़रूर होगी। क्या हमेशा आपके पास अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, राइट माइंडसेट के लोग भी रहते हैं, लेफ्ट वाले भी रहते हैं और हमारी तरह के दरमियाने लोग भी रहते हैं। बिल्कुल। So I think this is what concludes our conversation for today. And we hope the situation improves. It looks We like hope it's so. going to improve, ऐसा लग रहा है और इंशाल्लाह ये और भी बेहतर होगा। Okay. Thank you, Zohaib. This was us for today. जो भी लोग यूके में हमें देख रहे हैं, आप लोग जहाँ भी हैं, please make sure that you guys are safe and keep watching us. Subscribe and like our channel. Take care. Thank you. Thank you.